सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो पार्ट 1। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। 12% फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स एंड 20% फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो इसको है ना, सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज करके उसकी जगह उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो मैं आई एंड मनी को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आई एंड मनी ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अकाउंट बना सकते हो। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप यहाँ से एक फेडरल बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन पे मिलते हैं यहाँ पे, आपको नीचे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा हम लंबा चौड़ा जाएंगे नहीं। सबसे पहले आपको उस पर लास्ट में इंस्टा कैश मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि ये अप टू 5 करोड़ तक का लोन नहीं मिलता है। जितना आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है, फॉर एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो एग्जांपल देने से पहले आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट स्कोर का भी ऑप्शन मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ कैशबैक्स मिल जाते हैं। अप टू 1000 रुपीज़ तक का कैशबैक आपको मिल जाता है। तो हम क्रेडिट स्कोर पे आते हैं। क्रेडिट स्कोर यहाँ पे कभी भी एक्यूरेट नहीं आता, इस चीज़ को बता दो। तो यहाँ पे आप उतना ज़्यादा ध्यान ना दें। ये एक्चुअल में शेरिफ का जो स्कोर होता है, एक कंपनी होती है शेरिफ करके, जैसे आपका सिबिल होता है, एक्सपेरियन होता है, उसी तरह से एक शेरिफ होता है। और एक हाइपर करके एक ऐसा कुछ और कंपनी होता है। तो ये सिर्फ का स्कोर होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी रहता है क्लियरली सिर्फ। जैसे हम व्यू स्कोर ट्रेंड पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ लिखा हुआ दिख जाएगा। तो चलिए हम व्यू स्कोर ट्रेंड इसको भी ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसके ऊपर आपको जो दिखेगा ना, यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे देखिए सबसे टॉप कॉर्नर पे शेरिफ लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको शेरिफ का स्कोर रहता है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एंड देन चलिए हम आप अपने ऑप्शन पे आते हैं, अप टू 5 करोड़ वाले ऑप्शन पे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आप लोन कैसे ले सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं। वाई इंस्टा प्लस के, इंस्टा प्लस को क्यों चूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियाँ, टाटा कैपिटल भी है जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करती है। तो हम आई एंड मनी को क्यों यूज़ करते हैं? इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये हुआ है क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियाँ, उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द 11% के अंदर ही एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन 70,000 के अंदर ही मिलेगा। 50,000, 60,000, 50% ऑफ वैल्यू या 60% ऑफ म्यूचुअल फंड एक्चुअल वैल्यू जो करंट प्राइस होता है उसके हिसाब से मिलता है। इसमें ये होता है, ये आपका प्लेज हो जाता है। जैसे मार्केट बढ़ेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा इन्वेस्टमेंट गिरेगा। उसमें आपको सेल नहीं करना होता है, एक बड़ा बेनिफिट ये होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है इसके अंदर कि आपको कोई क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माइनस सिबिल है, कभी आपका नेगेटिव लग गया, कोई आपने ईएमआई बाउंस कर दिया, उससे भी कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ आप जैसे ही अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो करता है। मैंने मोबाइल नंबर हाइड कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। एंड आपका ओटीपी आता है आपके मोबाइल पे, जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए एंड बैंक से लिंक होना चाहिए, मैंडेटरी है। देन ओटीपी आप यहाँ पे डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक होता है। मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, इसके अंदर एज 21 चाहिए होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए होता। और आपके पास कम से कम 25,000 प्लस का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। तो ये सारा प्रोसेस था, आप कर सकते हो।